बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी सोल्ड गुड्स के हवाले से है। तो सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है कि आप अशिया बेच रहे हैं। जब किसी कस्टमर को आप अशिया बेचेंगे तो कस्टमर आपको कैश देगा और आप कस्टमर की पसंद के मुताबिक वो गुड्स सेल कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि एक चीज आपके पास इन हो रही होगी और एक चीज आपके पास है आउट हो रही होगी। अब इन क्या हो रही है और आउट क्या हो रही है? कस्टमर आपको कैश देगा तो कैश आपके पास इन हो रहा है और जो चीज आ रही है, जो चीज इन हो रही है, उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और अब आपके पास से जाकर है गुड्स आपके पास से आउट हो रही है, यानी कि जो चीज आपके पास से जा रही है उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसके सोल्ड गुड्स के हवाले से हमारी एंट्री है सोल्ड गुड्स ₹7,000। आए एक कस्टमर आपके पास आया है, कस्टमर ने आपको 7,000 रुपया नगद दे दिया और आपने कस्टमर को 7,000 के गुड्स सेल कर दिया। मतलब कैश आपके पास आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट। और इस आपके पास से जा क्या रहा है? गुड जा रही है तो गुड्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। अब इसकी मैंने डेट नहीं लिखी, लेकिन जो डेट होगी किताब में, जो भी स्टेटमेंट में आएगी डेट, वो आपने जो डेट मेंशन करनी है, लेकिन इधर मैंने डेट नहीं लिखी, इसी वजह से मैं ये डेट का कॉलम खाली छोड़ रहा हूं। तो हम जर्नल एंट्री करते हैं सोल्ड गुड्स ₹7,000। कस्टमर ने आपको कैश 7,000 रुपया दिया है, तो कैश बेटा आपके पास आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मतलब इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। और गुड्स आपके पास से जा रही है तो गुड्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और गुड्स की अमाउंट क्या आ जाएगी? क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। लेकिन ये एंट्री बेटा आपकी गलत है, क्योंकि गुड कैश आपके पास जा रहा है और कैश आपके पास आ रहा है, कैश को हमने डेबिट कर दिया और गुड्स आपके पास जा रही है, गुड्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। लेकिन गुड्स को गुड्स, मैंने आपको पिछली एंट्री में भी कहा था कि गुड्स को गुड्स नहीं लिखना। अब हम गुड्स को कर क्या रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। तो हम इस गुड्स की जगह पर क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म। और सेल्स का मतलब ही होता है कि आप गुड्स बेच रहे हैं, तो आपके पास से गुड्स जा रही है तो गुड्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। मतलब गुड्स की अमाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। अगर आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू गुड्स अकाउंट, ये एंट्री आपकी रॉन्ग होगी। आपकी सही एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। अब गुड्स को आप कर क्या रहे हैं? सोल्ड। तो आपने सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है सेल। तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? सोल्ड गुड्स की कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश की अमाउंट आपने डेबिट के कॉलम में लिखनी है और गुड्स आपके पास से जा रही है तो सेल की अमाउंट को आपने क्रेडिट के कॉलम में लिखना है और सेल को क्रेडिट कर देना है। अब इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग गुड्स आर सोल्ड, बीइंग गुड्स आर सोल्ड। इस तरह ये आपकी एंट्री फिनिश होगी, सम अप होगी। ठीक है। इसी तरह इसकी दो स्टेटमेंट और हैं। सोल्ड गुड्स आ जाए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश आ जाए या कैश सेल आ जाए। इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट।